Hello and welcome to Perfection IAS. Today we are back in this series of answer writing through the program Samarpan. This Samarpan program is a long program for 444 days. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस ऑफ यूपीएससी 2024. ठीक है, यूपीएससी 2024 के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टेस्ट होंगे और टेस्ट होगा एक ही और सेम सेट ऑफ माइक्रो टॉपिक्स मिलेगा और उसी सेट ऑफ माइक्रो टॉपिक्स से आपका प्रीलिम्स का पार्ट भी बनेगा और मेंस का पार्ट भी बनेगा. प्रीलिम्स में आपके 50 एमसीक्यूज होंगे और मेंस के पार्ट में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है. हर एक टेस्ट होगा वेडनेसडे एंड सैटरडे को. ठीक है, मतलब हफ्ते में आप 2 टेस्ट लिख रहे हो और मिनिमम अगर मैं बताऊं आपको तो माइक्रो टॉपिक्स 7 to 8 माइक्रो टॉपिक्स आपके हर टेस्ट में आएंगे. इट मीन्स कि 8 टॉपिक से अगर आपके 50 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका 8 के 8 टॉपिक्स कवर ऐसे हो रहा है कि कुछ भी छूट नहीं रहा है. ठीक है, तो बी अश्योर ऑफ दैट एंड कम एंड जॉइन अस इन दिस सीरीज. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस टेस्ट और ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? Question is about the limitations of GDP and GNP being a quantitative measure and not a qualitative measure which cannot measure the welfare of a nation, because the question says that the welfare of a nation can scarcely be inferred from the measurement of national income. कि national income measure करने के बाद हमें ये नहीं समझ आएगा that कि हमारा जो national measure है वेलफेयर का वो नहीं पता चलेगा. ठीक है, सो नाउ यू नीड टू डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी. आपको पता होगा दैट जीडीपी एंड जीएनपी हम सब लोग पढ़ते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. ठीक है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज समथिंग वेयर वी डिस्कस द नंबर्स ऑफ द कंट्री. एज यू कैन सी दैट 3.12 ट्रिलियन इज द करंट जीडीपी ऑफ इंडिया. 1,72,000 is the per capita income of India currently. क्या ये numbers हमें बताते हैं that everyone is with well-being or everyone has that standard of living? नहीं है, because these numbers we cannot argue on these numbers, but we cannot argue on the gender inequality, we cannot argue on the poverty, we cannot argue on multi-dimensional poverty index, we cannot argue on the hunger index which we have here और हमारे पास उसमें भी numbers है. तो the problem here is that the limitations of GDP. That is कि अगर आपने GDP का concept अच्छे से पढ़ा है तो you can say that this is just a monetary manifestation. What it is? You need to write down these मॉनेटरी मैनिफेस्टेशन. ठीक है, यू नीड टू राइट डाउन दीज कीवर्ड्स जो आपको इस डिस्कशन में मिलेंगे ताकि आप ये कीवर्ड्स अपने आंसर्स में यूज़ करो और आपके जो आंसर्स है वो एनरिच हो जाएं. ठीक है, मूविंग अहेड, व्हाट डू वी कैलकुलेट इन जीडीपी एंड जीएनपी? ठीक है, वी कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, हाउएवर इन जीएनपी व्हाट डू? वी जस्ट remove the effect of what net factor income from abroad. हम इसको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, what is net factor income from abroad? That is income earned from abroad and money spent in abroad. चलो ठीक है, वो हो गया हमारा. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए that this is by the citizens and this is by the residents and this is by citizens. दिस इज समथिंग जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी प्रीलिम्स के पार्ट में होनी चाहिए और यहाँ पे आपको अपना प्रीलिम्स कवर करना ज़रूरी है. और अगर आप यहाँ मेंस की आंसर लिख रहे हो और अगर आप यहाँ पे मेंस के आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, इट मीन्स आपका प्रीलिम्स साथ में क्लियर हो रहा है. दैट इज़ द ओनली रीज़न एवरी टॉपर इज सजेस्टिंग कि आप मेंस की तैयारी करो.
प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दैट नाउ दिस बॉडी और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी अबाउट कि जब हम इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वी विल जस्ट डू टू थिंग्स। वी विल डिफाइन जीडीपी फर्स्ट, वी विल डिफाइन जीडीपी एंड जीएनपी, एंड देन वी विल रेफर टू व्हाट कि ये जीडीपी और जीएनपी एक्चुअल में है क्या। जैसे हमने लिखा दैट इट्स मॉनेटरी मैनिफेस्टेशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये डिफाइन करने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हम कहाँ जाएंगे? बॉडी में। और बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस क्वेश्चन को डील कैसे करें। क्वेश्चन का डील ऐसे करना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट करने हैं विदाउट वेस्टिंग द पेपर और टाइम और योर वर्ड्स। यू जस्ट डायरेक्टली नीड टू हिट द लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी बिकॉज आपने ऑलरेडी जीडीपी और जीएनपी को डिफाइन कर चुके हो इंट्रोडक्शन में। और हो सकता है तो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को एनरिच करना है, अपने आंसर को एनरिच करना है, तो आप नंबर्स भी लिख लेना जो मैंने अभी बताए थे, 3.12 ट्रिलियन एंड 1,72,000। ठीक है, पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2021। ये नंबर्स हमने लिख दिए और ये 2 कीवर्ड्स हमने लिख दिए इंट्रोडक्शन में। उसके बाद हम जाएंगे बॉडी में, और बॉडी में हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लिमिटेशंस ऑफ दिस जीडीपी। क्या है लिमिटेशन सबसे बड़ा जीडीपी का? दैट दिस मेजर्स ओनली क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस मीन्स इट मेजर्स दीज नंबर्स कि कौन सा नंबर कितना ऊपर जा रहा है। सेकेंड इज इट डज नॉट मेजर द हेल्थ, इक्वालिटी और एजुकेशन। ठीक है, थर्ड इज इट डज नॉट मेजर द इनइक्वालिटी इन जनरल एंड जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हम देते जाएंगे। और क्या लिखेंगे हम? अगर आपने पॉल सैमुअलसन का न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर इंडेक्स पढ़ा हो तो वो बताते हैं कि हाउसवाइफ्स का भी कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है। किसमें? हमारे जीडीपी जीएनपी के इंडिकेटर्स में। दिस डज नॉट मेजर द इम्पेटस विच वी आर गिविंग टू गवर्नेंस। ठीक है, गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना हमारा इम्पेटस जा रहा है और जहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं, दिस इज नॉट बीइंग मेजर हियर। दिस जीडीपी जीएनपी मेजर्स ओनली व्हाट? the final value of goods and services. That is the quantitative measure, that is the quantitative number. Then it does not measure the environmental cost also. अगर आपको पता हो तो ये लेजर टाइम और लेजर भी मेजर नहीं करता है। ठीक है, दिस डज नॉट मेजर व्हाट? दिस डज नॉट मेजर दी purely financial transactions. For example, of the securities or the dated securities or the government securities जिन पे जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कहाँ पे? मॉनेटरी पॉलिसी में। तो वो सब चीज़ें ये मेजर नहीं करता है बिकॉज दिस इज जस्ट दी measure of what? It's the measure of production. You should understand this thing. This is the measure of production. Is the measure of number of productivity which has increased or the rate of productivity which has increased. It's not a measure of what? Actual, what we say, the development versus growth, or it's not a recording the financial transactions which are going over there in dated securities, in government securities, or in commercial bills, or somewhat like that. ठीक है, दिस इज नॉट मेजरिंग व्हाट? सेकेंड हैंड गुड्स, ये भी आपने पढ़ा होगा। सेकेंड हैंड गुड्स मार्केट भी तो चल रहा है ना, उस मार्केट में भी तो प्रॉफिट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, वो लोग भी कमा रहे हैं, दे आर एडिंग वैल्यू टू इट, बट इट्स नॉट मेजरिंग दोज ट्रांजैक्शंस, है ना। उस पर जो प्रॉफिट कमाया जा रहा है, उसके थ्रू जो लाइवलीहुड चल रहा है, दैट्स नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और दैट्स नॉट बीइंग मेजर्ड।
अगर आप देखो तो प्रीलिम्स की तैयारी जब हम करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लू निकल के सामने आता है दैट व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और व्हेन एवर वी प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, तो हमारा अप्रोच जो होता है ना वो ऐसा होता है, थोड़ा बहुत नैरो होता है। नैरो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी करते टाइम व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट रिमेंबर दिस, वी विल रिमेंबर दिस गवर्नेंस लेजर, मे बी वी विल रिमेंबर दीज नंबर्स ऑल्सो एंड ये, क्योंकि ये सब चीज़ें हम कोई भी बुकलेट उठाते हैं, कोई भी बुक उठाते हैं इंडियन इकोनॉमी की या कोई लेक्चर सीरीज उठाते हैं, जब हम करते हैं, आपने भी तैयारी के टाइम पे किया होगा, तो प्रीलिम्स में ना जो नैरो अप्रोच होता है, जो नैरो फोकस होता है, वो इन सब चीज़ों पे होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि फॉर्मूलाज ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। तो दैट इज़ वेयर दिस सीरीज विल कम इन पिक्चर, जहाँ पे आपको कुछ आर्ग्यूमेंट्स याद रखने होंगे, कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी ताकि आपका क्वेश्चन जो है मेंस का एनरिच हो जाए और प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए, ठीक है। और तब जाके आपको ये एनालिटिकल पर्सपेक्टिव मिलेगा आपके क्वेश्चन का, आपके टॉपिक का, आपका टॉपिक जो होगा वो पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज दिस क्रिएट्स अ टेंडेंसी और दिस क्रिएट्स अ कंपल्शन फॉर द स्टूडेंट टू राइट, एंड दैट इज द बेसिक फिलॉसफी फॉर बिहाइंड दिस सीरीज, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अगर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, ये क्वेश्चन का लिमिटेशन हमने लिखा, लिमिटेशन के बाद क्या करना है, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू, क्या हम इसको यहाँ पे छोड़ दें? इज इट दैट मच ईजी कि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दें लिमिटेशंस लिखने के बाद? नो, इट इज़ नॉट। व्हाट शुड वी डू नाउ? वी कैन मूव फॉरवर्ड टू दी वे फॉरवर्ड, ठीक है। हमें वे फॉरवर्ड भी लिखना होगा इस क्वेश्चन का। और क्यों लिखना होगा वे फॉरवर्ड? क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट यू कैन नॉट लीव अ प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना ज़रूरी है और आपको सजेशंस देने ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड इन दिस क्वेश्चन वी विल स्टार्ट विद वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? शुड वी स्क्रैप दिस जीडीपी ऑल टुगेदर? क्या हम इस इंडिकेटर को ही ख़त्म कर दें कि हमें ये चाहिए ही नहीं, ये फजूल का एक्सरसाइज है, क्यों कर रहे हैं हम ये एक्सरसाइज? बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। What we should do is we should calculate, or this GDP has served its purpose of measuring the growth of a nation. It is providing us a trajectory that हमारा नेशन ग्रो कर रहा है या डाउन डिग्रेड जा रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, रिसेशन आने वाला है, नहीं आने वाला है। This is a measure where we take proactive steps, for the next year. और वहाँ पे ये ज़रूरी है, ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस अपनी जगह ज़रूरी है। Now what should be the way forward then? What should we do? You might have heard or you might have learned about this happiness index, ठीक है। Can we include the parameters of happiness index into GDP, or should we calculate the green accounting? ग्रीन अकाउंटिंग का टर्म भी आपने सुना होगा शायद, बट दिस इज समथिंग विच आई डू इन दीज सेशंस इज दैट वी प्रोवाइड यू दीज कीवर्ड्स, ठीक है, जहाँ पे आपको हेल्प होता है कल को आंसर लिखने में। देन वी कैन ऑल्सो गिव अ पॉइंट अबाउट दिस वे फॉरवर्ड ऑन सोशल अकाउंटिंग। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम यूपीएससी ने ये पूछा भी था दैट व्हाट इज सोशल कैपिटल। तो we can calculate the social accounting also, and we can provide these as way forward for the improvisation of the GDP, ठीक है। Then we should also understand the concept of ease of living, जो कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड्स फॉर सोशल इंक्लूजन, हार्मनी इन द सोसाइटी, है ना। You should write down these points and you should keep these points as a folder for your answer writing, ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे नहीं रहना है, because answer writing is more of answering, less of writing, but without writing you cannot answer.
तो दीज बोथ द टर्म्स आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट कि अगर आप लिख रहे हो इट शुड बी एन आंसर, और अगर आप आंसर कर रहे हो तो आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज विदाउट लिखना आपका आंसर किसी काम का नहीं है जब तक वो किसी के पास पहुंचता नहीं है। बिकॉज इन दी एस्से डिस्कशन, जब मैंने अभी यूपीएससी को अप्रोच करने के लिए एस्से कैसे लिखें, एस्से को स्टार्ट कैसे लिखें करें, द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड एस्से इज़ दैट कि आपको ये समझना पड़ता है, आपको ये समझना होगा कि आपसे एस्से क्यों लिखा जा रहा है, आपसे आंसर राइटिंग क्यों कराई जा रही है। बिकॉज यू आर बाउंड टू प्रिपेयर सम रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स ऐसी होनी चाहिए जो समझ आ जाएं आपके पेयर्स को जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स को जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, आपके सीनियर्स को, उनको समझ आनी चाहिए। दैट इज़ वाई कि 8 पेपर यूपीएससी में ऐसे ही है जिनमें बस आपको लिखना है, पूरे का पूरा मेंस ही ऐसा है कि बस आपको लिखना है। अगर हमें बस ऐसा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा चाहिए जो बस लोगों को ऐसे बोलता रहे और बोले वो कर दो, ये कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, देन इट वोंट मेक एनी सेंस, है ना। दैट इज़ वाई दिस मेंस 8 पेपर्स आर देयर। तो चलो इसके बाद हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स के साथ साथ, नाउ वी विल स्टार्ट विद और वी विल जस्ट कंक्लूड दिस क्वेश्चन विद दीज सजेशंस, ठीक है, कि जीडीपी हैज़ सर्व्ड इट्स पर्पस, GDP has served its purpose for providing the trajectory of growth. However, this also has been a pertinent indicator on providing the inputs to take what proactive measures in what fiscal policy and monetary policy by Government of India and RBI, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक का जो डिस्कशन था, आई गेस इट वाज फ्रूटफुल फॉर यू एंड यू have like understood it very well. If you still face difficulties in your answer writing, you can come directly to us at our office Karol Bagh. आप आओ, मुझसे मिलो, we will discuss your answers. जो आपने लिखे होंगे इससे पहले वो आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो आप लिखने वाले हो उनको डिस्कस करेंगे। I'll show you how we are working on परिश्रम, how we are working on समर्पण। बिकॉज परफेक्शन IAS में हम एक डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहे हैं आंसर राइटिंग को लेके, मेंस को लेके, वेदर दैट इज़ फॉर स्टेट PCS और फॉर UPSC, बिकॉज द एंटायर फोकस हियर इज़ ऑन रिजल्ट्स। आई होप you enjoyed this session. Thank you. Have a nice day. All the best.